Recording in progress. Ya Julia, Yesune Julia, 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 Yesune Julia, दुर्गया जिंदगी से नया सिलसिला, दुर्गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर गली हर जगह गाऊं हालेलुया, हालेलुया,
Record. जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। कलियां सुनहरी फिर न लौटेगी, मुक्ति और जीवन को लाया है। कलियां सुनहरी फिर न लौटेगी, मुक्ति और जीवन को लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शन रहेगा, कदम डगमगाए हाथों थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शन रहेगा, कदम डगमगाए वो साथ रहेगा। भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। थैंक यू। सुंदर गीत के लिए शारून से धन्यवाद बोलते हैं। और मुझको लगता है
जब साबू साबू साबुचान जब था उस समय में शारन गाया था। साबुचान बहुत तारीफ किया और उनका बचपन से उनसे शारन से मिले हैं और फिर वो याद मुझको आता है साबू भैया जो 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 कुछ बोला था। और आज भी हम लोग को उनका गाना सुनने के लिए एक मौका मिला और प्रभु आशीष करे। अभी अभय कुमार मंडल भाई से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए आगे जो मिनिस्ट्री के लिए। अभय कुमार मंडल भाई। महान प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, एक और बार के पवित्र करने में आया हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ खुदावन आज के शुभ संध्या के लिए जो आपने हम सबको दिया है। तो सब प्यारे परमेश्वर तेरे दास के द्वारा और प्यारे परमेश्वर हम वचन सुनने के नजदीक हैं। प्यारे प्रभु हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर आप अपने प्रिय दास को आशीष से मामूल कीजिए और प्रभु जी तेरे प्रिय दास जो उनका ट्रांसलेट करने के लिए अंकल है प्यारे प्रभु जी हम उनको भी तेरे से पवित्र और सामर्थ्य बलवंत हाथ में सौंपते हैं। खास तौर से बेटी सारोन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं जिन्होंने एक सुंदर गाना को प्रभु जी हमारे आत्मिक तैयारी में गाई है। प्रभु जी हम इस बेटी को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु दुआ है आने वाले दिनों में एक अच्छा जीवन दीजिए और ताकि वह गीत और कई बातों के माध्यम से प्रभु जी आपकी महिमा उसके जीवन से होने पाए। प्रभु जी समय को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी प्रिय दास प्रभु इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभु आपका संदेश को सुनते हैं हम सबके मन और हृदय को खोल दीजिए, ताजा तरीन रखिए और इस सिस्टम कनेक्टिविटी को नेट को प्रभु हम आपके नियंत्रण में छोड़ते हैं। प्रभु जी आपका नियंत्रण सारी बातों में होने पाए, हर एक बातों के द्वारा हम सबके जीवन से है। महान परमेश्वर तेरे ही नाम की महिमा हो। आयोजनकर्ताओं को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, भाई ब्रदर जेनिंग्स सामन के लिए प्रभु हमारी प्रार्थना है और उनके जीवन में जो बोझ है इस माध्यम के द्वारा तेरी महिमा होने के लिए, प्रचार होने के लिए, शिक्षा देने के लिए, सब बातों के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हम सबके जीवन से होने पाए। इस विनती को हमारा अति शीघ्र आने वाला तारनहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह मधुर मीठे नाम में होकर के मैं मांगता हूँ। खुदावन दया करके सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमेन। आमीन। धन्यवाद भाई और प्रार्थना करने के लिए। और अब अभी मसीही प्रत्युत्तर शास्त्र के बारे में जेकब पॉल क्लास लेते हैं और श्रवण की ट्रांसफर करेंगे। इट इज ओवर टू जेकब पॉल एंड श्रवण। God's name be glorified and greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो और सबों को संध्याकालीन अभिवादन। And I praise God for this Gilgal Bible study Darbhanga Brethren Assembly conducting. और दरभंगा ब्रदरन असेंबली के द्वारा आयोजित किया गया इस गिलगल बाइबल स्टडी अध्ययन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद मैं करता हूँ। I praise God for all the God servants, those who are behind this electronic program which is conducted through the Zoom. I appreciate and I praise God for all of them. जूम माध्यम के द्वारा परिचालित इस इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम में जितने भी प्रभु के सेवक लोग जुड़े हुए हैं सबों के लिए मैं परमेश्वर के सामने आभारी हूँ। And the child Sharon singing very well and I am very familiar with her. बेटी शारोन बहुत अच्छी गाई है और मैं उससे जानता हूँ। So God may use her in the future for God's glory. प्रभु आने वाले दिनों में उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। In the last class we were studying about evidences for the existence of God. पिछले क्लास में हम परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का अस्तित्व का प्रमाण को हम देख रहे थे। This is one part of apologetics. ये हमारे मसीही प्रत्युत्तर शास्त्र का एक भाग है। And this is done in order to give an evidence for the unbelieving world that
existence of God. तो अविश्वासी लोग जो परमेश्वर के अस्तित्व का विश्वास नहीं करते हैं, उनके सामने ये सब रखा जाने के लिए है। Then we have started with the evidences for the Bible as the word of God. हमने शुरू किया था बाइबल जो परमेश्वर का वचन है उसका प्रमाण क्या है, उसी से शुरू किए थे। There we have seen that uniqueness of the Bible. उसमें हमने देखा था परमेश्वर का वचन का अतुलनीयता, यह बाइबल का अनन्यता। When we are dealing with this, people ask the question that what is the difference between the Bible and other books of the world? लोग इस सवाल रखते हैं बाइबल और दुनिया में जो बहुत सारे पुस्तक है, उस पुस्तकों से क्या फर्क है बाइबल। But we know that some people ask how we can say that Bible is the word of God. हम ये बात बता सकते हैं कि परमेश्वर या जैसे कोई पूछते हैं परमेश्वर का वचन, बाइबल कैसे परमेश्वर का वचन हो सकता है। And again, some people ask this question that how can you say that Bible influenced my life? और कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि परमेश्वर का वचन आपका जीवन या किसी का जीवन को प्रभावित कर सकता है। Can God speak apart from the Bible? These are the various questions people are asking. और क्या परमेश्वर बाइबल के अलावा लोगों से बातें कर सकता है, इन प्रकार के कई सवाल लोग रखते हैं। So here we are trying to give evidences saying that uniqueness of the Bible. Bible has a uniqueness. तो यहाँ पर हम ये रखेंगे उनके सामने कि बाइबल का अनन्यता, बाइबल अनन्य है, अतुलनीय है, इस बात को हम उनके सामने रखना आवश्यक है। People came to the Lord when they understood that the speciality of the Bible or Bible is very unique, and through that by reading that many people accepted the Lord Jesus Christ as the personal Savior. परमेश्वर का वचन जो अनन्य है, अतुलनीय है, इसी बात को जानकर कई लोग प्रभु में आए हैं विश्वास में। We have seen in the last class that more than 40 writers writing from different places. पिछले क्लास में हमने देखा था कि 40 लेखक जो अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग समय में रहकर इन वचनों को लिखे हैं। Almost 1,500 years taken for writing this Bible. बाइबल के अलग-अलग पुस्तक लिखने के लिए 1500 करीबन 1500 साल लगा था। And even though writing from different places and different writers which are very, very unfamiliar and they are not having any relationship with each other. और जैसे कि इन लेखकों में से कई लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे और वे अपरिचित थे और अलग-अलग जगह में अलग-अलग समय में रहने वाले थे। Still we can see that one thing we can say that as if one writer writing this one and giving to us, that is the way we can understand the Bible. फिर भी जब हम बाइबल देखते हैं या पढ़ते हैं, उसी को लगता है कि कोई एक व्यक्ति ने इसे लिखा है। We know that Bible is written in Hebrew language, Aramaic language and Greek language. और मूल भाषाओं में जब ये लिखी गई थी, इब्रानी में और ग्रीक में और अरामीक में। And we know that the main theme of the Bible is that the lost man and God who is the Savior to rescue man from the sinful condition. और बाइबल का जो मूल विषय है, मनुष्य का पाप से मनुष्य का पतन और एक परमेश्वर जो उद्धार करता है पापी मनुष्य को पाप की अवस्था से बचाने के लिए वो चाहते हैं। And some say like this that one period of time, if you take all the Western writers in one period of time, and still they are differing on their conclusion about any subject. Will you please repeat again?
Even in Western countries, a period of time in which some writers are writing about one subject also, they are differing in their conclusion about that subject. ओके, अगर लेखकगण अलग अलग जगह में लिखकर या एक देश में रहकर भी लिखेंगे तो उनका जो लेखनी में अलग अलग विचारधारा आएगा, मेल नहीं आ सकता है। But here we can see that 40 plus writers, they are writing from different places in different period of time, but still as if one writer is writing the way the Bible we can see. लेकिन बाइबल के जो 40 जो पुस्तकें हैं, इससे करीबन 40 लेखकों के द्वारा लिखी गई है, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग समय में, फिर भी ये सब जैसे लगता है कि एक ही व्यक्ति ने लिखा है। And not only that, Bible is addressing hundreds and hundreds of controversial subjects which are discussed in this world. We know that very, very important controversial subjects are there in the Bible. और आज लोग या दुनिया भर में लोग जो विषयों पर बातचीत करते हैं, ऐसे बातों को जो विपरीतात्मक विषय है, इन सारे बातों का जवाब बाइबल में पाया जाता है। But Bible is giving a unanimous opinion as well as a conclusion, one solid conclusion. Bible always giving on any subject. और कोई भी विषय ले, बाइबल उसका सही जवाब और उसका सही निर्णय को देता है। That's why we can say that first point, unique in its unity. Bible is unique in its unity. इसीलिए इसका पहला विषय को हम इस प्रकार रखेंगे एक नंबर में कि बाइबल अपने एकता में अनन्य है, एकता में अनन्य। Second thing we can say that Bible is unique in its circulation. Means the most popular book in this world. और दूसरा, बाइबल अपना प्रसारण में अनन्य है। इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रसारित किया हुआ पुस्तक। We know that a period of time in which let us say that this month or this 1 year, some book may be published more than the Bible. We are admitting that. और दुनिया में कई ऐसे पुस्तक हैं जो शायद ज्यादा बिकते हैं, लेकिन बाइबल के जैसे पुस्तक ऐसे नहीं बिकता। For example, when we think about Harry Potter, when it is published, large scale, many people bought that. और जैसे कि उदाहरण स्वरूप हैरी पॉटर का जो पुस्तक वो लिखा गया, जब प्रकाशन हुआ, तुरंत लोगों ने खरीद लिए। And when we think about William Shakespeare and his dramas are very popular in this world, a period of time in which people are buying that, and a lot of popularity is there. Or it is in large scale. विलियम शेक्सपियर के लेखक और उनके जो ड्रामा के पुस्तक हैं, वो भी बहुत ही लोकप्रिय था और लोगों ने उसे भी बहुत संख्या में खरीदा उस समय में। But when we think about Bible, consistently from the time which invented this printing press, that time onwards, very consistently this Bible is printed and distributed in the large scale. लोगों के द्वारा लिखी हुई लोकप्रिय पुस्तकों का जो विक्रय या बेचना उसी समय में, एक ही समय में वो खत्म हो जाता है, लेकिन बाइबल हमेशा लगातार वो प्रसारित और बेचा जाता है। Some say that every 5 seconds one Bible is handed to another person. और ये भी कहा जाता है कि बाइबल एक सेकंड में एक व्यक्ति को दिया जाता है। They say that 5 to 7 billion books already distributed. 5.7 बिलियन बाइबल अभी तक दिया गया है। Means 5 to 7 billion. Okay. Yeah, that is distributed, and that is approximate. I think even more than that it must have been distributed. करीबन 5 से 7 करोड़ पुस्तक या बाइबल
लोगों को दिया गया, शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। And some say that 21st century, 80 million per year Bible is printed and sold. 80 million Bibles are per year. That is 21st century. Per year it is sold there. 21वीं सदी में बाइबल 18 लाख बाइबल मुद्रित हुआ, उसे बेचा भी गया है। And we know that Bible people now like anything. Not only that Christians are reading that. Once upon a time, there are countries like China, Russia, and such places. The people are forbidden to read the Bible, but afterwards they were thirsting for reading the Bible. ऐसा समय भी इतिहास में रहा जैसे कि चाइना में, रशिया में बाइबल संपूर्ण रीति से निषेध किया गया था उस समय में, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। And we know that when they got freedom to read the books, they were reaching out the Bible, reaching for the Bible, because they are thirsting to read the Bible. That is the story we can see in the past time. जब उन देशों में बाइबल पढ़ने के लिए अनुमति दे दिया गया, लोगों का उस प्यास बाइबल पाने के लिए, जो हम देखते हैं कि लोग कैसे बाइबल पाने के लिए तड़प रहे थे। In other words, in my language, I put it that if you are looking for the popularity of the Bible as well as the distribution of the Bible and the printing of the Bible, that itself is proving that it has some speciality, it is unique. तो अगर हम बाइबल का लोकप्रियता को देखेंगे, बाइबल का जो छपाई जाना देखते हैं और बाइबल का वितरण को देखते हैं, ये सब हमें बताता है कि बाइबल अनन्य ग्रंथ है। And the next thing we can say is that uniqueness of the Bible in its translation. तीसरा विषय हम इसमें देखते सकते हैं अनुवाद में बाइबल की अनन्यता। We know that Hebrew Old Testament was first major translation happened in the history of any book. अगर कोई भी पुस्तक इब्रानी भाषा से अनुवादित हुआ है, सबसे बड़ा ग्रंथ के रूप में बाइबल ही हो सकता है। And that taken place in 250 BC. The Hebrew Bible, Old Testament, translated into Greek. और 250 ईसा पूर्व में पुराना नियम इब्रानी भाषा से नया नियम में पहली बार तर्जमा किया गया था। It is known as Septuagint. It is known as Septuagint. इसी का नाम रखा गया था सेप्टुजिंट। This major work was done for the Greek-speaking Jews who are living in Alexandria. और ये पुस्तक का अनुवाद इसीलिए किया गया, ग्रीक लोग जो अलेक्जेंड्रिया में रहते थे उनके लिए किया गया था। Because these people scattered in different parts of the world, the Jewish people, and because they were scattered in different places, they cannot read Hebrew. So the scholars, they translated this Hebrew Bible, Old Testament, into the Greek language. क्योंकि इब्रानी लोग जो है दुनिया के कोने कोने में फैल गए थे और वहां पर बहुत समय रहने के द्वारा वे लोग इब्रानी पढ़ नहीं पाते थे, इसीलिए उनके लिए ग्रीक भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद किया जाना आवश्यक था। And we know that after the writing of the New Testament, that time onwards, even afterwards also, it is translated into different languages of this world. और हम जानते हैं पहला तो ग्रीक भाषा में किया गया है, उसके बाद हम देखते हैं कि और भी अलग-अलग भाषाओं में ये पुस्तक अनुवाद किया गया है। That means when the New Testament is written, the New Testament also translated into, or the whole Bible is translated into different languages. और बाद में जब नया नियम लिखा गया, तब नया नियम भी दुनिया के बहुत सारे भाषाओं में अनुवादित किया गया।
We know that many of the tribal languages of India also, some of the part of the Bible is translated. In some languages, the full Bible also translated. और कुछ भाषाओं में जो निभृत भाषाओं हैं, जो आदिवासियों का भाषा है, उसमें भी बाइबल का कुछ हिस्सा का या कुछ अंश का तर्जमा किया गया है। We know that as far as India is concerned, we cannot forget some names, including William Carey, who was translating the Bible into many of the Indian languages. भारतवर्ष के बारे में अगर कहा जाए तो जो लोग पहला अनुवाद का काम किए उनमें विलियम कैरी का नाम आता है, जिन्होंने कई सारे भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किए भारत में। And we cannot forget the names of Benjamin Bailey and other God servants who lived in India, and they translated the Bible into different languages. और बेंजामिन बैली नामक प्रभु का सेवक जो भारत में रहे और बाइबल को अन्य अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद किए, उन्हें भी हम भूल नहीं सकते। And even now, when I am speaking also, there are Bible translated into different languages and dialects of India. अब भी जब हम ये सारे बातें कर रहे हैं, अभी भी भारत के कई उपभाषाओं में बाइबल का तर्जमा किया जा रहा है। And when I am thinking about that, almost 1918 languages, the Bible is being translated. और अब 980 भाषा में 18 भाषाओं में बाइबल तर्जमा किया जा रहा है। So still the translation of the Bible is continuing, because it is not an easy task to translate into many tribal languages and dialects. So God's servants are undertaking that. तो बाइबल का तर्जमा इतना आसान नहीं है, और इस बड़ा काम को करने के लिए और खास करके जो आदिवासियों के भाषा है उसमें अनुवाद का काम अभी भी जारी है। So we can say that Bible is unique in its unity. तो हम ऐसे इस बात को देख रहे हैं कि बाइबल अपनी एकता में अनन्य है। And the Bible is unique in its circulation. और बाइबल अपना प्रसारण में या वितरण में अनन्य है। And the Bible is unique in its translation. और बाइबल अपने अनुवाद में अनन्य है। We are coming to the next portion, next point, that Bible is unique in its survival. Survival means just surviving the different things. Okay. अब हम एक और विषय देखेंगे, बाइबल अपना संरक्षण में अनन्य है। Means we know that Bible faced a lot of opposition. बाइबल बहुत प्रतिकूल का सामना किया। First of all, we can say that Bible is unique in its survival. Means first of all, survival through the time. बाइबल जब हम कहते हैं कि वो संरक्षित रहा, सुरक्षित रहा, इसका मतलब यह है कि समय के अनुसार वो संरक्षित रहा समय में। For example, you see that one book is bought today, and if you are keeping that for 50 years or 100 years, that book will be damaged. उदाहरण स्वरूप, अगर आपके पास एक किताब होगा, उस किताब को अगर आप रखेंगे 50 या 100 साल के बाद, आप वो पुस्तक और नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। But we can see that these books are written. We know that the Bible is written even before 1000 years. These books written means we are wondering how it was surviving through the time. तो ये पुस्तक अगर हम बाइबल के बारे में जब कर रहे हैं, ये इतने साल में, इतना साल तक अभी तक वो बना रहा है, टिके रहा है, कैसे ये हो सका? We know that first time when the Old Testament books are written on the papyrus, it was written very perishable materials. और हम जानते हैं कि जब बाइबल पहला लिखा गया है, पेपिरस में लिखा गया था, और जो
बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है। And afterwards, on the parchments, the leather pieces on that it is written. उसके बाद चमड़े के ऊपर वो लिखा गया है। We know that still many copies of these things are remaining. That is making us to wonder. और इसका अभी भी कई प्रतियां, कई नकल जो है अभी भी स्थित है और उसमें हम आश्चर्य होते हैं। When we think about the Jewish people at the time of Jesus and even before that also, let's say that Ezra or such kind of scribes, they are very much eager to preserve the Bible portions in a precious manner. That's why it is able to survive unto that time. जब हम यहूदी लोगों के बारे में सुनते हैं या जानते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के समय के लोग या उससे पहले भी जब इज़रा के समय के लोग थे, वे लोग परमेश्वर का वचन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही प्रयास किए थे। For example, when I am just reading that in Matthew's Gospel, the genealogy is taking even up to Abraham, and in Luke's Gospel, it is taking even up to Adam. Means we are wondering that how these genealogies they can mention. It is impossible for us to think now. उदाहरण के तौर पर जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का वंशावली को लेते हैं, वहां पर अब्राहम तक के वो लोग अपना पुरुष परंपरा को लाते हैं और लूका रचित सुसमाचार में आदम के तक उस वंशावली को वो लाते हैं। तो हम आश्चर्य होते हैं कि कैसे इतने सारे लोगों का वो जो इतिहास को वो सुरक्षित रखे हैं। For example, if you ask the question that what is your father's name, I can say my father's name. अगर आप मुझे पूछेंगे आपका पिता का नाम क्या है, मैं बता सकता हूँ मेरा पिता का नाम क्या है। And if you ask me that what is your father's name, I will able to tell that. और अगर आप ये भी मुझे पूछेंगे कि आपका पिता का पिताजी का नाम क्या है, वो भी मैं शायद कह सकता हूँ। But if you ask the question that what is your father's name, your father's name, and the next forefather's name means I am in trouble. लेकिन आप अगर पूछेंगे आपके दादाजी के पिता का नाम क्या है या उनके पिता का नाम क्या है, तब मैं गड़बड़ में पड़ जाऊंगा। But for the Jewish people, it is not like that. They can trace from the beginning onwards. That is लेकिन making me wonder. यहूदी लोगों के लिए ये समस्या का बात नहीं है, उनको अपने पुरुष परंपरा पूरा पता है, वे जानते हैं। So that means it is an example that how God is preserving His word through these scribes and lawyers and great people of the Jewish society. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे इस यहूदी समाज के द्वारा इन लोगों का इतिहास को सुरक्षित रखे हैं, टिके रखे हैं। So we can say that the Bible is able to survive through the time. तो हम कह सकते हैं समय के पाबंदी में रहकर बाइबल टिके रहा या बना रहा। And related with that, another survival we can see that survival through the persecution. और दूसरा हम देखते हैं बाइबल ना सिर्फ समय के स्रोत में वो टिके रहा है, वो ताड़ना के समय में भी वो टिके रहा या बना रहा। Enemies try to destroy Christianity in large scale. In other words, we can say that no any faith received this kind of persecution except this Christianity. और शत्रु हमेशा मसीहियत को पूर्ण रीति से सत्यानाश करने के लिए कोशिश किया है। ऐसा कोई जाति, कोई लोग दुनिया में नहीं है जो जिस पर इस प्रकार का हमला किया गया है, जितना हमला मसीहियत के ऊपर किया गया है। In AD 303, Roman Emperor Diocletian, he declared that all the worship of Christians will be stopped
and all the scriptures will be burnt. ईस्वी 303 में रोम के सम्राट जो है डाइक्लिशन ने कहा कि मसीह लोग जो आराधना करते हैं उसे पूरे रीति से बंद किया जाएगा। And he also declared that scriptures, that is remaining Bible, I am going to destroy. और उसने ये भी कहा है बाइबल जो है वो धर्म ग्रंथ उसे भी पूर्ण रीति से मैं सत्यानाश कर डालूंगा। When he declared that within 25 years, another emperor of same Roman emperor, his name is Constantine, he said that 50 Bibles will be made through the royal emperor system. लेकिन इस बात वो सम्राट ने कहने के करीबन 25 साल के बाद एक और रोम सम्राट आया और उन्होंने इस प्रकार का विषय ऐलान किया कि अब बहुत जल्दी ही 50 प्रति बाइबल का प्रतियां तैयार किया जाना आवश्यक है। So he made these copies in the government expense, that means royal government expense level, he made it published. तो रोम सरकार के खजाना के व्यय से इस बाइबल का 50 प्रतियां बनाया गया है। So when one Roman emperor, he told that he will destroy the Bible, within 25 years another emperor, he came and he published or he made these copies of the Bible. That is the history of the Bible. और praise the Lord. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक रोम सम्राट जब कहता है मैं इसे सत्यानाश कर डालूंगा, लेकिन उसी श्रेणी में जब 25 साल के बाद एक और सम्राट आता है, वो कहता है कि बाइबल का 50 प्रतियां तुरंत बनाया जाए, तैयार किया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं बाइबल किस प्रकार सुरक्षित रहा और प्रसारित होते रहा। And we know that Voltaire was a French atheist, Voltaire. और हम जानते हैं वाल्टर नामक एक व्यक्ति जो फरासी नास्तिक था। He declared that from his time, within 100 years, Christianity will be disappearing from this world. और उन्होंने ऐलान किया कि उनके समय से 100 साल के अंदर मसीहियत इस धरती से पूरे रीति से सत्यानाश हो जाएगा। But after his death, just 50 years, within that time, Geneva Bible Society, they bought the place of this Voltaire and they packed the Bible inside his house. लेकिन इस वोल्टेयर नामक नास्तिक के मरने के 50 साल के बाद जेनेवा बाइबल सोसाइटी जो है वो उनका घर को खरीद लिए और उसी को बाइबल मुद्रण करने के लिए घर बनाए। Means when he declared that Christianity will disappear within 100 years, 50 years later, his house was made a printing press and Bible is packed. जब उसने ऐलान किया कि 100 साल के अंदर मसीहियत का सत्यानाश किया जाएगा, लेकिन उसका मृत्यु का सिर्फ 50 साल के अंदर अब उसका घर बाइबल मुद्रित करने के लिए या छापे जाने के लिए एक मुद्रित घर बनाया गया है। So we can say that the Bible is surviving through the time and the Bible is surviving through the persecution. तो हम कह सकते हैं कि बाइबल समय का स्रोत से भी टिके रहा या जीवित रहा और ताड़ना से भी वो अतिजीवित रहा। Even now also we can see that the Christians are facing persecution because there is not we are not fighting against the people those who are opposing us, but God only fighting for us. We are praying in the presence of God. और हम जब देखते हैं लोग जब ताड़ना करते हैं, सताते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जाते हैं,
लेकिन परमेश्वर ही हमारे लिए काम करते हैं। As in the case of Saul was persecuting the Christians, but Jesus is telling that, Saul, Saul, why you are persecuting me? प्रेरितों के काम में हम जब देखते हैं शाऊल के बारे में, शाऊल जब मसीह लोगों का ताड़ना या मसीह लोगों को सताता था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दे करके कहते हैं, शाऊल तू किस लिए मुझे ताड़ना कर रहा है? So Saul, he understood that persecuting Christians means persecuting Christ. And और there is one person in charge of asking questions, that is the Lord Jesus Christ, who is the defender for us. और शाऊल को पता चला कि मसीही लोगों को सताना मतलब मसीह को सताना, और जो मसीहियों का रक्षाकारी है, रक्षा करने वाला प्रभु यीशु मसीह। If anyone is persecuting the Christians in any level, they have to understand that they are persecuting the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ is going to deal with them. और अगर कोई मसीह लोगों को सताते हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि वे प्रभु यीशु मसीह को सता रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उनका कार्रवाई करेगा। So another aspect about the survival of the Bible, we can say that survival through the criticism means survival through the criticism. अब बाइबल जब हम कहते हैं अतिजीवित रहा, बाइबल विभिन्न प्रकार आलोचना में भी वो अतिजीवित रहा। Means we know that Bible is an open book. Christianity is very open, and we are not going to say that if you are criticizing the Bible, we will cut the hand or cut the head. Nothing is like that. Everyone can criticize the Bible or Christ. बाइबल एक खुला किताब है, खुला ग्रंथ है, कोई भी उसे पढ़ सकते हैं, कोई भी उसका समालोचना कर सकते हैं। So we are not opposing or we are not threatening anyone when they are criticizing the Bible. और जब लोग बाइबल का समालोचना करते हैं, हम उनका खिलाफ कुछ काम नहीं करते हैं। But we know that even after the criticism also, the Bible is able to survive. फिर भी हम जानते हैं, ये सारे समालोचना के बावजूद बाइबल अतिजीवित रहता है। You know that many dramas were made in order to show that Jesus is a sinful person. और हम जानते हैं कि कई लोग बहुत सारे ड्रामा को किए हैं प्रभु यीशु मसीह को एक पापी मनुष्य के रूप में चित्रित करने के लिए। And even Da Vinci Code also made, cinema is made in order to show that Jesus is a sinful person. और प्रभु यीशु मसीह को एक पापी मनुष्य के रूप में चित्रित करने के लिए लोग कुछ सिनेमाओं को भी तैयार किए हैं। But I would say that those who are making them becoming more sinner and sinner, but it is not going to affect the holiness of Jesus Christ. लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो लोग इस सारे ड्रामा या सिनेमा को बना रहे हैं, वो लोग और पापी बन रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कुछ भी बिगाड़ते नहीं वे लोग। So when one French monarch, French ruler, he was preparing to persecute the Christians. एक फरासी सम्राट जो था, वो ताड़ना देने के लिए, सताने के लिए तैयारी कर रहा था। He was preparing to persecute the Christians at his time. और उनके अपने समय में मसीह लोगों को ताड़ना देने के लिए वो तैयारी कर रहा था। Then one his statesman, means one who is in charge of that statesman, he told that, sir, don't do that, because Church of God is an anvil that worn out many harmers. That means it destroyed many harmers by persecuting the Christians. Many of the weapons of this world became failure. लेकिन उस सम्राट का एक अधिकारी ने उनको बताया कि आप ऐसे मत करिएगा,
क्योंकि मसीही लोग जो है हथौड़ा के समान है। अगर आप हथौड़ा के ऊपर पीटेंगे तो आ, आपका ही नुकसान होगा, और इसीलिए उनको छोड़ दीजिए वैसा। I think that when the people, those who are persecuting the Christians, they think that when they are destroyed, never, because all through the centuries, this is what last 20 centuries over, it came through the time. It is foolish to think that by destroying 2 or 3 people and destroying 2 or 3 churches, Christianity will never come to an end. हम देखते हैं सदियों से कि लोग जब मसीहियत को सत्यानाश करने के लिए कोशिश करते हैं, वे कुछ गिरजाघरों का तोड़फाड़ करते हैं, कुछ मसीह लोगों को सताते हैं। वैसे करके वो सोच रहे हैं कि पूरा सत्यानाश कर देंगे। ये तो कभी नहीं हो सकता। That's why we can say that Bible is unique in its survival. That also making us to wonder. We can say that survival through the time. तो जैसे हम बाइबल का अनन्यता के बारे में बातें कर रहे हैं, बाइबल उस समय से के जरिए से वो अतिजीवित है, And it is surviving through the persecution. और ताड़ना के जरिए से भी वो अतिजीवित है, And survival through the criticism. और समालोचना से होकर भी वो अतिजीवित है। And we know that a person named R. Krishnamurti in Kerala, he started his life by criticizing Jesus Christ. That was his aim in his life. और केरला में आर कृष्णन कटी करके एक व्यक्ति थे, बहुत ही मशहूर व्यक्ति, जिन्होंने बाइबल का समालोचना करने के लिए वो शुरू किए। When he started to criticize, when he is getting materials and he started to analyze and criticize the Lord Jesus Christ, slowly, gradually, he became a disciple of Jesus Christ. और जब वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन को वो ध्यान पूर्वक पढ़ता रहा समालोचना करने के लिए, वो धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह का एक अनुयायी चेला बन गया। And I will say that in Kerala, not ever a preacher like R. Krishnamurti, who preached all over Kerala and other places also to preach about Jesus Christ in a. मैं उस व्यक्ति जो आर कृष्णन कुटी के समान और किसी व्यक्ति से अभी तक नहीं मिला, जो केरल के हर कोने में और अलग जगहों में भी प्रभु यीशु मसीह का संबंध में इतना जबरदस्त प्रचार किया हो। The idea is that you can read the Bible, you can criticize the Bible, and if you want to criticize the Bible also, still you read the Bible and it will speak to you as the word of God. तो बाइबल का ये है महानता कि आप इसे पढ़ सकते हैं, आप उसे समालोचना करने के लिए भी पढ़ सकते हैं, और जब भी आप समालोचना करेंगे आप उसके द्वारा पकड़े जाएंगे। ये है बाइबल की महानता। So I am moving to another portion, another point that Bible is unique in its teaching. और अलग विषय पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बाइबल अपने उपदेश में अनन्य है। And when we think about the teachings of the Bible, first thing is that Bible is the book of prophecy. बाइबल का शिक्षा या बाइबल का उपदेश के बारे में जब हम कहते हैं, बाइबल में बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं। And when we think about the prophecies of the Bible, Old Testament, we know that the Old Testament there's so many prophecies done concerning the coming of the Lord Jesus Christ. और बाइबल में जितने सारे भविष्यवाणियां हैं, खास करके हमारा प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो भविष्यवाणियां बहुत सारे हैं, And all that prophecies are fulfilled in the life of the Lord Jesus Christ. और ये सारे भविष्यवाणियां हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सफल हुआ है। And not only that, Bible in the Old Testament, there are many prophecies about different kingdoms. और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के अलावा अलग-अलग राज्यों के बारे में भी भविष्यवाणियां हैं। And even the Lord Jesus Christ himself told that one stone upon another stone will not remain.
That is a beautiful temple there. At the time of Jesus, he told that it will be completely destroyed. प्रभु यीशु मसीह भी भविष्यवाणी करके यरूशलेम में जो टेम्पल या मंदिर था उसके बारे में वो भविष्यवाणी करके कहा कि एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा। Maybe the disciples were wondering because such a beautiful temple will be destroyed and one stone will not remain upon another stone. और प्रभु यीशु मसीह का इस भविष्यवाणी सुन करके चेले लोग, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग भी बहुत ही आश्चर्य हो गए कि इतना सुंदर मंदिर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, कैसे वो ये सत्यानाश हो जाएगा। So that literally fulfilled, and Jewish people were taken to captivity and they are dispersed in every part of the world, and even to Kerala also many Jews came. प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार भविष्यवाणी किया था सिर्फ उसी रीति से वो पूरा हुआ और वो मंदिर सत्यानाश किया गया और इजरायली लोग, यहूदी लोगों को वहां से तितर बितर कर दिया गया और ऐसे लोग जाकर केरल में भी भारत में पहुंच गए। And again, Jesus prophesied that he will come again, and that is going to happen in the near future. प्रभु यीशु मसीह ये भी भविष्यवाणी करके बताया कि वो फिर से आएगा और वो बहुत जल्दी ही भविष्य में होने वाला है। So my statement is this one: if all the prophecies of the Bible fulfilled, whether in the Old Testament or New Testament, and the coming of the Lord Jesus Christ also will take place, because all the prophecies of the Bible will be fulfilled. अगर पुराना नियम में हो नया नियम में हो, जो सारे भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के संबंध में था वो अगर पूरा हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो भविष्यवाणी है वो भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। So Bible is unique in its teaching. तो बाइबल अपने उपदेश में या शिक्षा में अनन्य है। That is, first of all, prophecy is the one part of the teaching of the Bible. तो बाइबल का उपदेश में भविष्यवाणी एक भाग है। Secondly, Bible has a history, or Bible is a historical book. It says about history. दूसरा, भविष्यवाणी के अलावा बाइबल में इतिहास पुस्तक है। Because Bible speaks about the civilization of Mesopotamia, Egypt, Assyria, Phoenicia, other civilizations are mentioned. क्योंकि बाइबल में हम मेसोपोटामिया का सभ्यता, मिस्र का सभ्यता और सीरिया का, ऐसे बहुत सारे अलग अलग देशों का लोगों का सभ्यता को हम देखते हैं। And we read about the Persian kingdom, Roman kingdom. All these things are historical facts. और हम अलग अलग जो राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि अलग अलग राज्यों के बारे में भी वहां पर बताया गया है, वो ऐतिहासिक है। And for example, India or China or any other place, they also have a history. But when Bible is writing that, for example, Egypt, what happened for the Egyptian people, they can look into the Bible and find out what is happening at the time of Moses. भारत में, चाइना में कई प्रकार का इतिहास है, लेकिन बाइबल में जो बताया गया है वो सही इतिहास है। जैसे कि मिस्र के बारे में बाइबल में जो इतिहास दिया गया है, वहां के लोग बाइबल पढ़ कर के मिस्र का इतिहास को जान सकते हैं। If you want to study about Babylon, Babylonian king is mentioned in the Bible, so you can search the history whether it is true or not. अगर बाबिलोन के इतिहास आप जानना चाहेंगे तो बाइबल पढ़ करके बाबिलोन का इतिहास आप जान सकेंगे। What I mean here is that Old Testament is opening in front of us a lot of historical things concerning different kingdoms and different civilizations. तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुराने नियम में बहुत सारे राज्यों के बारे में, बहुत सारे पुराना सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में इतिहास देता है। And when it comes to New Testament, we know that Jesus Christ, where he was born, that place is still there. Where he died, that place is still there. Where he was walking, that place is still there. If you have money, you can go and see that place.
और जब हम नया नियम में आते हैं, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। वो जिस जगह में जन्म लिया था, वो अभी भी है। जिस जगह में वो चला फिरा, वही जगह अभी भी है। जहां पर वो मरा था, वो जगह भी अभी है। मतलब आपके पास अगर पैसा है, आप जाकर देख सकते हैं अभी भी। So it means that New Testament, nobody can say that Jesus Christ is a fictional figure. No, he's a historical figure. तो कोई भी नहीं कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के काल्पनिक व्यक्ति था। नहीं, प्रभु यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। And no intelligent historian will say that Jesus Christ is not a historical person. और कोई भी एक ज्ञानी इतिहासकार ये नहीं कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह एक काल्पनिक या पौराणिक व्यक्ति था। And not only that, after Jesus Christ, when it comes to the church formation, and we know that Book of Acts shows that how the church was formed, very systematically arranged there. जब कलीसिया का गठन के बारे में हम पढ़ते हैं, नया नियम में हम देखते हैं कि या प्रेरित पुस्तक में किस प्रकार कलीसिया का गठन किया गया है। That's the reason that even brethren people also, people like us also, we understand that what is the pattern of a New Testament church. That is the same pattern we are building our churches even today, because Book of Acts is a historical book. तो प्रेरितों के काम जो इतिहास का पुस्तक है, उसी को देखकर हम अपने कलीसिया के शिक्षा को उसी से ही हम लेते हैं। और हमारी कलीसिया किस तरह रहना है, नया नियम की कलीसिया, उस प्रेरित के पुस्तक के इतिहास से हम लेकर अपने अपने अपना अपना स्थानीय कलीसिया को बनाते हैं। So I would say like this: Jesus Christ, his historicity we can find in 4 Gospels. प्रभु यीशु मसीह का इतिहास हम 4 सुसमाचारों में पढ़ते हैं। And historicity of the church we can see in the Book of Acts. और कलीसिया का या मंडली का इतिहास हम प्रेरितों के पुस्तक में देख सकते हैं। So many things are coming in my mind, but I am unable to speak on this matter. और भी बहुत सारे बात मेरे मन में आ रहा है, लेकिन ये सब मैं नहीं कह सकता हूँ समय के पाबंदी के कारण। And one more thing I will just mention and I will close. एक और बात मैं कहकर समाप्त करूंगा। When we think about the teaching of the Bible, जब हम बाइबल के उपदेश के बारे में विचार कर रहे हैं, first it is a prophetical book or prophecy. सबसे पहला हम बाइबल में भविष्यवाणियों को देखते हैं। And it is a historical book. It speaks about history. दूसरा बाइबल में हम इतिहास पुस्तकों को देखते हैं। And thirdly, we can see that it is a truthful book. That means it says about truth. और तीसरा हम ये देख सकते हैं कि बाइबल एक सत्य ग्रंथ है, मतलब ये जो कहता है सच है। 2-3 examples I will tell. 2-3 उदाहरण में देना चाहता हूँ। We know that Abraham, he is the father of the nation of the people of Israel. हम जानते हैं कि अब्राहम इस्राएल लोगों का, इस्राएल जाति का आदि पुरुष था। And but still, when he committed some wrong thing, that is recorded in the Bible as it is. फिर भी इतना महान व्यक्ति होने के बावजूद जब वो कुछ गलती किया, वो भी बाइबल में लिखा गया। And David was the most prominent king of the Bible, or in Jerusalem. और यरूशलेम में या यहूदियों का सबसे श्रेष्ठ राजा था दाऊद। And when he done a serious sin, and Bible is telling that you are the man who sinned. और जब वो पाप किया, उस पाप भी बाइबल में वर्णन किया गया है। So there is no hesitation whatsoever to look at the face of David and say that you have committed a wrong thing. और एक भविष्यद्वक्ता आकर के उसे कह रहा है कि तूने इस पाप किया। And when we think about Peter, Peter is the first preacher of Christianity. और हम जब पतरस के बारे में विचार करते हैं, पतरस मसीहियत का पहला प्रचारक था। But I think Bible is full of all his mistakes are enumerated in the Bible, and the Bible is hiding, even though he is the first preacher of Christianity.
यद्यपि बाइबल वो मसीहियत का पहला प्रचारक था, पतरस के जीवन में जो सारे गलतियां थी बाइबल हमें बताती है। So today we will close our classes. We have been thinking about the uniqueness of the Bible. हम बाइबल का अनन्यता को देख रहे हैं। Bible is unique in बाइबल अपने एकता में अनन्य है, and Bible is unique in its circulation. दूसरा बाइबल अपना वितरण में या प्रसारण में अनन्य है, And Bible is unique in its translation. और तीसरा हमने देखा बाइबल अपने तर्जमा अनुवाद में अनन्य है, And the Bible is unique in its survival. और बाइबल अतिजीवित रहने में अनन्य है, And the Bible is unique in its teaching. और बाइबल अपने उपदेश में अनन्य है। And some more things are remaining. God willing, we will take that the next class. And thank you for listening to us. And thank you for joining this meeting. And God may richly bless all of you. And thank you, Brother Anisar Napani, for translating such a good manner. And we really appreciate, and God may richly bless all of you. God's name be glorified. और भी जो बातें हैं हम आने वाले समय में प्रभु की छावनी से देखेंगे। सब लोग ध्यान पूर्वक सुने, और इसीलिए सबों को धन्यवाद। प्रभु हम सबों को इन अध्ययनों के द्वारा आशीषित करें। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। धन्यवाद। हृदय भरा धन्यवाद जी के प्रसंग से और अनुसरण से, और बहुमूल्य वचन को सिखाने के लिए। और एक और क्लास होगा, और इसके बाद ही इस विषय ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा एक विषय का क्लास शुरू करेंगे हम लोग। और लेकिन ये कहता हूँ संग एक और क्लास लेंगे, और फिर कभी हम लोग दूसरा विषय के साथ उनको मिलेंगे। और अगला सेशन में भी कृपया करके भाई लोग ज्वाइन कीजिएगा। और मेरा अनुरोध है केदार भाई से, और कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। केदार भाई। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु खास करके पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के संध्या में प्रभु तेरे जीवित वचन को आपके प्रिय दास जेकर थॉमस सर्केस द्वारा प्रभु सुनने का अवसर दिया। विशेष करके प्रभु तेरे वचन जो जीवित और प्रबल है, दुधारी तलवार के समान है, बेसिक बातों को सिखाने के लिए अपने दास को सहायता मदद किया। परमेश्वर तेरे अस्तित्व के विषय में सिखाने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु जी, हम लोग सुन रहे थे आपके वचन की विशेषता के बारे में। प्रभु आपका वचन का, बाइबल का प्रोसिक्यूशन के बारे में देख रहे थे। लेकिन परमेश्वर, जितने लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, हम लोग सुन रहे थे, जिन लोगों ने, जिस नास्तिक ने सोचा कि प्रभु जी मसीहत समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपने उसी के घर में प्रभु जी बाइबल प्रिंटिंग होने के लिए सहायता की। कितने प्रभु जी अद्भुत काम किया। हमारा परमेश्वर आपको धन्यवाद 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 देते हैं। बहुत सारे उस सत्यता को प्रभु जी हम लोग सुन रहे थे आपके दास के द्वारा। प्रभु जी हम लोग बहुत ही कमजोर प्रभु जी है, लेकिन आपने प्रभु हमें अपने वचन से बल शक्ति देते हैं। खास करके आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह से प्रभु तेरे वचन को सिखाने में उनको इस्तेमाल कर रहा है। खास करके अलग अलग जगह में, केरल के अलग अलग प्रांत में, बाइबल स्कूल में, कलीसियाओं में आप उनको इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु जी आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन के जरिए प्रभु तेरे जीवित वचन को सिखाने के लिए प्रभु आप उनको इस्तेमाल कर रहे, धन्यवाद देते हैं। उन्हें और आशीष दे, अनुग्रह देना प्रभु जी, अपने महिमा में इस्तेमाल करना प्रभु जी।
उनके परिवार बच्चों को हम याद करते हैं परमेश्वर, कलीसिया को याद करते हैं, उनको इस्तेमाल करना, तो सहायता मदद करना। आने वाला दिन में और भी तेरे वचन को अच्छा से और सिखाते हुए आपका नाम का महिमा करने पाए। जितने लोगों ने तेरे वचन को आज प्रभु जी सुना है, उन सबको आशीष अनुग्रह दो। इस सच्चाई को समझने के लिए, सीखने के लिए सहायता मदद कर, ताकि प्रभु जी सीखकर समझकर आपके महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रभु जी इस सभा को संचालित करने के लिए अपने दास जिन्हें इस ब्रदर को सहायता मदद किया बीते कई एक वर्षों से, हम याद करें प्रभु आपके दास साबू वर्गीस के लिए प्रभु उनके समय से सेवकाई को शुरू करने के लिए सहायता मदद किया, और आज तक आपने उनको चलाया, आगे भी चलाइए, ताकि प्रभु इसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। उनके परिवार बच्चों कलीसिया को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। शारों ने गाना गाई, उसको भी आशीष अनुग्रह दे। भाई अभय मंडल ने प्रार्थना की, उनको भी आशीष दे। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, उन सबको आशीष अनुग्रह दे। अभी हम लोग एक दूसरे से विदा हो रहे हैं, आने वाला दिन में भी प्रभु जो क्लास होंगे उसमें सीखने समझने के लिए, सिखाने के लिए तो सहायता करना। खास करके प्रभु आपको धन्यवाद देते आपके दास अनुसरना पानी के लिए प्रभु, कि आपने उनको इस संदेश को, इस वचन को प्रभु अनुवादित करने के लिए आपने सहायता मदद किया, और उन्हें आशीष अनुग्रह दे प्रभु, और समझ ज्ञान देता कि और तेरे वचन को अच्छे से अनुवाद करते हुए तेरा महिमा करने पाए। उनके परिवार बच्चों को, मंडली को, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना धन्यवाद आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में अर्पित करते हैं। दया से सुने, ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन।